मुझे मेरी हीर वापस चाहिए। मुझे सांस नहीं आती सोच सोच के कि वो किस तरह से गुजारा करती होगी उस जेल में, कैसे रह रही होगी वहां पे, और पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करते होंगे। मुझे तो उससे मिलने भी नहीं दे रहे वो पुलिस वाले। तुमने तो देखा है ना उसे वहां उस हाल में, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो तुम? अबू खुल के कहे ना, क्या कहना चाहती हैं आप? सुन रहा हूं। तुम्हें हीर को छोड़ना होगा। भाभी, देखो तैमूर, मैंने तुम्हारे अब्बा से बात की थी और उनको लगता है यही सही तरीका है। और क्या कर सकते हैं हम? अगर ये कोर्ट कचहरी का केस हो गया, अगर वकील पकड़ा तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी बेटा, कोई सालों लगेंगे। बेटा कोई भी ये बात खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जवान बेटी को इस तरह से जेल में तो नहीं छोड़ सकते ना। वो वहां पड़ी रहेगी कैद में और दिन गुजरते जाएंगे। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। जब मैं हीर से लॉकअप में मिला था तो मैंने यही सोचा था कि मैं अभी हीर को छोड़ दूं ताकि वो बाहर आ जाए। आप लोग ठीक सोच रहे हैं, मैं आप लोगों की नीयत पर शक नहीं कर रहा। तैमूर, मेरी बच्ची की रिहाई तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उससे वाकई मोहब्बत करते हो तो वो कुछ मत करो जो दिल नवाज कर रहा है। उसने उसे पाने के लिए उसे कैद में डलवा दिया, और तुम उसका साथ देने के लिए उसे जेल से बाहर नहीं आने दे रहे। ऐसा मत करो तैमूर, उसे वापस ले आ, मेरी बच्ची को वापस ले आ। मैं पहले ही एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे कम से कम घर से कमजोर तो मत करें। हीर अगर ये लड़ाई हारी है ना तो सिर्फ घर की वजह से हारी, वरना बाहर उसे कौन हरा सकता था? कोई नहीं। कम से कम मुझे आप लोग तो घर से कमजोर मत करें। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं हीर से। उसने मुझे कहा था कि मिर्जा मुझे कभी छोड़ना मत, और अब उसकी इस बात को हुक्म समझता हूं मैं हीर को नहीं छोड़ूंगा। दिलनवाज की तरह जिद्दियां जुनून में नहीं, बल्कि मोहब्बत के एहतराम। बेटा तुम बात नहीं समझ। अरे समझ आप लोग नहीं रहे हैं। मुझसे नहीं होगा ये। सभी ऐसे समझाओ, मेरी बच्ची जेल में है, मैं उसे बाहर नहीं देख सकती।